जब आप अपना घर बनाते हैं तो उस घर में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, नॉर्मली लोग उसको मिस कर जाते हैं और जल्दबाजी में काफ़ी चीज़ें वो स्किप कर जाते हैं, या ना तजुर्बेकार टीम को जब वो हैंड ओवर करते हैं अपना प्रोजेक्ट तो काफ़ी चीज़ें उनसे स्किप हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस वीडियो में आज हम ये बताएंगे कि अगर आप अपना घर किसी अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी से बनवाते हैं, किसी प्रोफेशनल कंपनी से बनवाते हैं, तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं B17 में, बी ब्लॉक में मौजूद हैं और मेरा नाम है मोहम्मद याकूब फ्रॉम ज़रार इनको। आपको आज एक घर विज़िट कराते हैं। कनाल का घर है, ये 3 फ्लोर्स का है, बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। और आपको इसकी सारी डिटेल वीडियोस दिखाते हैं और किन किन स्टेजेस में इनका काम कंप्लीट हुआ है। तो आइए हमारे साथ ही अंदर चलते हैं। अंदर चलते हैं इसमें। पहले तो ये इनका कार पोर्च है, इनका मेन डोर है। ये मेन डोर सारा एशवुड का बना है, सॉलिड डोर है। जनरली ये कॉन्सेप्ट है, एक घर अगर आप बनवाते हैं और उस घर में आप इंटीरियर डिज़ाइनर की आप इनपुट लेते हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हैं तो वो घर बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है आपको। हमने भी इस मिथ को ब्रेक किया और ये घर कम्प्लीटली इंटीरियर डिज़ाइनर की तरफ से डिज़ाइंड है। जैसे अब ये जो डोर है, इसमें ये बड़ा एक डिसेंट डिज़ाइन बनाया गया है और ये हमारा कस्टमाइज्ड डिज़ाइन है। कंप्लीट एशवुड का ये डोर बना है। फिर इसमें जो सारी टाइल्स लगी है, कोई इम्पोर्टेड टाइल नहीं लगी इस घर में। शबीर की टाइल लगाई है, एस टाइल। और ये एक फ़ीचर है छोटा सा हमारा। अब थोड़ा सा ये हमें एक्सपेंसिव पड़ा, लेकिन हमने जो बाकी घर की थीम के हिसाब से इसको एक छोटा सा हमने फ़ीचर ऐड किया। बाकी हम अंदर चलते हैं। ये हमने इसको गुटका भी बोला जाता है, ब्रिक भी बोला जाता है। ये गुटका इसकी एक यहाँ पर टच दिया है और एक सामने वाली वॉल पे टच दिया है। इन्होंने इसके ऊपर पेंटिंग्स लगानी है और इसको ये अपने हिसाब से फिर डेकोरेट करेंगे। अच्छा, ये इनका टीवी लॉन्च है, मेन लिविंग एरिया है। यहाँ पर आपके सामने ये मीडिया वॉल आ रही है। मीडिया वॉल भी बहुत डिसेंट और एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के हिसाब से इसको हमने बनाया है। इसमें भी गुटका वर्क है। इसका गुटका और जो दूसरी साइड पे जो लगा हुआ था उसमें शेड में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। इसके बाद इनका किचन है ऑन द राइट साइड, और इसमें यह है कि इनका आर्च में आ रहा था सारा, ये आर्च में इनका गुटका भी लगा के दिया। और अंदर किचन के 2 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन जो डिस्प्ले किचन जिसको हम बोलते हैं, और एक डर्टी किचन। डर्टी किचन मीन्स कि ऐसा किचन जिसमें आपकी सारी कुकिंग, सारी वॉशिंग वगैरह ऐसे काम जिससे आपके जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है और या धुआं प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा एक साइड पे करके है। इसमें जो अलमारियों की पोजीशनिंग है वो बिल्कुल क्लाइंट की मर्ज़ी से हो रही है हर चीज़। और इसमें इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, वो सारे ऑन बोर्ड होते हैं हमारे हर तरह के डिसीजन में। अच्छा, ये इनका मेन कॉरिडोर है। नॉर्मली इस कॉरिडोर को बहुत छोटा रखा जाता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको स्पेशियस घर चाहिए था, वेंटिलेशन अच्छी चाहिए थी, सनलाइट रिक्वायर्ड थी उन्हें। तो इसको हमने तकरीबन 6 फुट का इनको कॉरिडोर प्रोवाइड किया। बाकी ये गोला वर्क भी हुआ है इस सारे में। एंड अब ये इनकी चॉइस होगी कि इसमें हर बॉक्स के अंदर वो एक पेंटिंग रखते हैं, ये एक बॉक्स छोड़ के वो पेंटिंग लगाते हैं। ये अब आगे क्लाइंट की चॉइस है। कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये इनका जो डोर है, ये शीशे का, यहाँ पर शीशा लगेगा। इस साइड पे जाली का दरवाज़ा लगाया गया और उसको कवर करने के लिए कि बाहर से जो सनलाइट आ रही है उसको ब्लॉकेज ना मिले, तो ये पूरा जाली लगाई गई। एंड जाली के बाद इधर शीशा भी लगाया गया। लाइक डोर का भी पर्पज़ वो फुलफ़िल कर रहा है और आपका जो लाइट है वो भी आपकी चारों तरफ से आपके घर में अंदर आ रही है। अच्छा, अब हम इसके एक बेडरूम को आपको दिखाते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल सा डिज़ाइन है। आप इसकी फॉल सीलिंग को देखें तो बहुत डिसेंट सी बनाई है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं बनाया। कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन से आप 1-2 साल बाद आप बोर हो जाते हैं, तो जितना सिंपल होता है वो उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। खिड़की की आप हाइट देखें तो फ्लोर से तकरीबन 2.5 फुट उसको हाइट रखा गया है। बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप सोफ़ा लगाते हैं या कोई
चीज़ ऐसे लगाते हैं तो कैविटी नहीं बनती। जब अगर आपकी विंडो नीचे तक आती है फ्लोर तक, तो उसमें फिर कैविटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये इसको हाइटेड रखा जाता है। दूसरा एक चीज़, जो नॉर्मल नॉब यूज़ होते हैं गैस के वॉल्व जिसको बोलते हैं, वो हमारे थोड़े डिफरेंट होते हैं, हमारे इस तरह के वॉल्व होते हैं, और ये आजकल मॉडर्न यही चल रहे हैं। वो जो ये है कि इस पे बच्चा कोई भी अपनी मर्ज़ी से इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, इसको बड़े की इंटरवेंशन चाहिए होती है। अच्छा, आपको मैं क्लोजेट दिखाता हूँ। क्लोजेट में इनका बड़ा इंटरेस्टिंग क्लोजेट है। 2 ड्रॉर्स हैं और नीचे शू रैक भी दिया हुआ है। शू रैक नॉर्मली लोग मिस कर जाते हैं, तो इसमें शू रैक भी है। बाकी क्लाइंट के हिसाब से कि कितना शर्ट्स वाली अलमारी है, कितने पोर्शंस रखने हैं, कितने जो है शलवार कमीज़ वाले रखने हैं, वो उनके चॉइस के हिसाब से है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो आपको शीट नज़र आ रही है खूबसूरत, ये इम्पोर्टेड नहीं है, ये अल्नूर की लोकल शीट है। और इसमें भी ये जो डिज़ाइन है ये इंटीरियर डिज़ाइनर की तरफ से सेलेक्टेड है। इसमें एक और पॉइंट जो मेंशन करने वाला है वो ये है कि जो इसके ये जो कॉर्नर्स आ रहे हैं, एजिंग जिसको हम बोलते हैं, ये एजिंग मशीन मेड होते हैं। इसमें हाथ की भी एजिंग आती है और मशीन की एक्सपेंसिव पड़ती है, इसलिए लोग उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन हम मशीन की ही करते हैं और आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। जी, इस वक्त हम बेसमेंट में हैं इस घर के, और सबसे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज़ दिखाता हूँ। बेसमेंट वाले घर में एक ये चीज़ होती है कि आपने सेप्टिक टैंक बनाना होता है, और एक ये प्रैक्टिस रखी जाती है कि पूरे घर की ड्रेन, सीवरेज, रेन वाटर वो सेप्टिक टैंक तक आती है, एंड सेप्टिक टैंक से वो मड पंप के थ्रू बाहर निकलती है। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। हम ये करते हैं कि बेसमेंट की जो भी कलेक्शंस हैं वो सेप्टिक में आती हैं, एंड वो बाहर जाती हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की उनका अपना सिस्टम होता है। अगर आप ऊपर देखें, ये हैंगिंग सारा पाइप है, ये पड़ता एक्सपेंसिव है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जो कि लाइफ टाइम की बन जाती है फिर आपकी, और इसमें कोई इशू नहीं आता, और बेहतरीन ये सिस्टम चलता है। अभी इसके थ्रू सारा का सारा पानी ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का वो डायरेक्ट बाहर सोसाइटी की मेन लाइंस में डाल रहा है। अच्छा, बेसमेंट इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। काफ़ी कुछ है इस बेसमेंट में। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस बेसमेंट की वो दिखाता हूँ। वो इनका है स्टोर। जब हम इनका घर डिज़ाइन कर रहे थे तो उस वक्त ये हमारे पास एक स्पेस थी एल शेप में, जो कि यूज़लेस जा रही थी, तो इस स्पेस को हमने एज अ स्टोर डिज़ाइन किया। अब इसका मसला ये था कि इसको हमने प्रैक्टिकल डिज़ाइन करना था, तो इस स्टोर में हमने जितनी भी ये अलमारियाँ लगाई हैं, इनके जो डोर्स हैं वो स्लाइडिंग है, और वो विद 1 फिंगर आप उसको आराम से स्लाइड कर सकते हैं। फिर ऊपर इनको प्रॉपर क्लोजेट्स बना दिए हैं, यहाँ पर इनको हैंगिंग बना दी है, तो ये एज अ स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ वॉक इन क्लोजेट भी यूज़ कर सकते हैं। इस साइड पे स्टोर था, वो हम आपको अभी दिखा चुके हैं। फिर एक बेडरूम यहाँ पर है, और एक बेडरूम हमारे पास बेडरूम नंबर 2 इस साइड पे आ गया लेफ़्ट साइड पे, और बेडरूम नंबर 3 आगे आ गया। और अगर आप देखें तो जो ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा कॉरिडोर आ रहा था, वही कॉरिडोर यहाँ पर भी मौजूद है, उसी 6 फुट की विड्थ के साथ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी एक विंडो आ जाती है, और इससे सनलाइट नॉर्मली होता है कि बेसमेंट में लाइट का बड़ा इशू आता है, तो इनके पास काफ़ी सोर्सेज हैं, काफ़ी जगह हैं जहाँ से सनलाइट आ रही है। ये इनका किचन है। किचन इनका सारा ओपन किचन है, और वो भी प्रॉपर एक थीम के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। ये जो सामने इसमें टाइल लगी है, ये आपको वीडियो में ऐसे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेड टाइल है, बट दिस इज़ लोकल एस टाइल, शबीर टाइल्स के नाम से जाना जाता है। और उसी की मैचिंग में इनके यहाँ पर जो पल्ले हैं जिसको दरवाजे बोलते हैं, वो पूरा किचन उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है। इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग भी देखी जाती है किचन में, कि अब ये जगह नॉर्मली पेंट कर दिया जाता है, और उस लेटर ऑन जब आप उसको यूज़ करते हैं कि इस पर पानी आता है तो वो ख़राब होता है, तो हमने जो जो जगह लगी कि इसको कवर करना चाहिए तो उसको हमने टाइल से कवर किया हुआ है। अच्छा, बेसमेंट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनकी तरफ से एक एडिशन हुई, वो ये हुई, ये इस वक्त हम खड़े हैं इसके बैक ऑफ साइड पे। ये हमारे पास 10 फुट की पूरी जगह है, और इसको बड़ा मल्टीपर्पज़ के तौर पर इसको वो यूज़ कर सकते हैं। एक वॉशरूम बना हुआ है, ये सर्वेंट का वॉशरूम है। सर्वेंट रूम बड़े इंटरेस्टिंग लोकेशंस में दिए हुए हैं। बाहर लॉन है। लॉन अगर आप देखें तो लॉन से एक स्टेयर डायरेक्ट नीचे आ रही है, लाइक सर्वेंट ने आना है तो वो घर के अंदर से नहीं बाहर से आएगा, और यहीं से चल के वो
उसके पास एक काफ़ी स्पेशियस रूम है, रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 2। 2 रूम्स उसके पास हैं जिसमें आप बड़े आराम से अपने सर्वेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना छोटी एक स्पेक्स का कुछ बता देता हूँ कि इनकी यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं। जो इनके पंखे लगे हैं वो डीसी फैंस लगे हैं। डीसी फैंस आपके 50 वाट से 60 वाट तक होते हैं, आपकी बिजली की बचत होती है। जब वर्किंग पे आते हैं तो डीसी फ़ैन और एसी फ़ैन की स्पीड में कोई फ़र्क नहीं होता, वो सेम होते हैं। फिर जो इनका पेंट हुआ है वो सारा का सारा ये जोतन का पेंट हुआ है उनका। जोतन एक इम्पोर्टेड ब्रांड है और इनकी जो एट द एंड ऑफ द डे जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपको आईसीआई, बर्जर और जोतन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही पड़ता है क्योंकि इसकी कवरेज ज़्यादा होती है, लेकिन क्वालिटी वाइज इज़ इट वेरी गुड। इसके अलावा अगर मैं केबल्स की बात करूं तो इसमें पाकिस्तान केबल लगी है, सबसे बेस्ट केबल है पाकिस्तान की, और जो ब्रेकर्स लगे हैं वो श्नाइडर के लगे हुए हैं। इसमें जो ग्रिल लगी है इस घर में एमएस की लगी हुई है। वैसे स्टेनलेस स्टील की नॉर्मली लगाई जाती है, लेकिन एमएस ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसमें आप अपनी मर्ज़ी का किसी तरह का भी डिज़ाइन बनवा सकते हैं। जो मार्बल लगा है स्टेयर पे दैट इज़ चागी पिंक और लोकली अवेलेबल है, काफ़ी इकनॉमिकल भी है और ख़ूबसूरत भी लगता है। इस पे जो डिज़ाइन लैंग्वेज चल रही है इस घर की, वो उसमें ब्रिक्स का काफ़ी आपने देखा होगा, अमल दखल आएगा आगे की वीडियोस में भी आप देखेंगे। तो ये हमारे पास एक विंडो थी, इस विंडो को भी हमने ब्रिक्स का एक इधर टच दिया है। उधर एक टेरेस छोटा सा आ रहा था, उसको भी हमने ब्रिक का टच दिया हुआ है। फ्रंट एलिवेशन में ट्रेवेंटीन ग्रेनाइट का यूज़ किया गया और ट्रेवेंटीन की खासियत ये है कि आप जितना भी ज़्यादा लगाएं ओवर नहीं लगता, तो ये एक डिसेंट लुक आपको हमेशा प्रोवाइड करता है। जब आप ज़रार इनको, जब हम एक प्रोफेशनल कंपनी है एक घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप हमें एक प्रोजेक्ट देते हैं तो स्टार्ट हम करते हैं फ्रॉम द डिज़ाइनिंग फेज़। डिज़ाइन हम आपकी मर्ज़ी का करते हैं, आपकी पसंद और नापसंद को सामने रखते हुए पूरी चीज़ डिज़ाइन होती है। देन उसके बाद उसके मटेरियल्स की सिलेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी सिलेक्शन आपकी कॉस्ट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। नॉर्मली ये किया जाता है कि इंपोर्टेड चीज़ों को ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है, वो आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है घर की कि आपकी रीच से बाहर हो जाती है। एक और भी फैक्टर इसमें आता है कि लोग अंडर इन्वाइसिंग करते हैं। लाइक आपकी चीज़ बन रही है 2 करोड़ की, लेट सपोज आपका घर 2 करोड़ का बन रहा है, तो वो आपको बताएंगे कि सर हम आपका घर 1.5 करोड़ में बना देंगे। वो जब आप बनाना शुरू करते हैं तो वो जब 1.5 करोड़ पूरे हो जाते हैं तो देन यू गेट टू नो कि अभी तो 70% 50% काम रिमेनिंग है, तो वो कैसे होगा। तो फिर आपको बोला जाता है कि सर प्राइसेस ज़्यादा हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये आपने एक्स्ट्रा करवाया, वो। तो एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी इनिशियल कॉस्ट थी 2 करोड़, वो उधर ही आके आपको बिठाएगा कि सर ये तो आपका 2 करोड़ का बनना था। सो घर एक दफ़ा बनता है और उसको समझदारी से बनवाएं और किसी प्रोफेशनल कंपनी से बनवाएं। हमारे से अगर आप रब्ता करेंगे तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देंगे। आप अगर ड्राइंग बनी है तो आप हमारे साथ ड्राइंग शेयर करें, ड्राइंग नहीं बनी तो आप अपना आइडिया शेयर करें, हम आपको ड्राइंग बना के देंगे। और ये अभी हम B17 में थे, इंशाल्लाह आपको हम अपना बहरिया वाला प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे। G16 में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको भी दिखाएंगे। हमारे ROS में भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 35+ प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और उसमें डिज़ाइन रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड भी हैं, वो अलहदा प्रोजेक्ट्स हैं, लैंडस्केपिंग के अलहदा प्रोजेक्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह हमारे पास आएंगे तो आप सेफ हैंड्स में होंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।